अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। मनुष्य का मन निरंतर ही आज्ञा चाहता है। मनुष्य का मन कोई और तय कर दे ऐसी आकांक्षा से भरा होता है। निर्णय करना संताप है, निर्णय करने में चिंता है, स्वयं ही विचार करना तपश्चर्या है। मनुष्य का मन चाहता है निर्णय भी न करना पड़े, कुछ भी न करना पड़े, सत्य ऐसे उपलब्ध हो जाए बिना थोड़े से भी श्रम विचार तपश्चर्या के। अर्जुन कृष्ण से कहता है, आपने कर्म संन्यास की बात कही, आपने निष्काम कर्म की बात कही, लेकिन मुझे तो ऐसा सुनिश्चित मार्ग बता दे जिसमें मैं आश्वस्त होकर चल सकूं। इस संबंध में बहुत सी बातें समझ लेने जैसी हैं। कृष्ण ने इस बीच जो भी बातें कही वो अर्जुन को आदेश की तरह नहीं है। अर्जुन के सामने समस्याओं को खोलकर रख देने की कोशिश की है, जीवन के सारे रास्तों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। अंतिम निर्णय अर्जुन के हाथ में ही छोड़ा है कि वो निर्णय करे, संकल्प करे, निष्पत्ति अर्जुन स्वयं ले। इस जगत में जो श्रेष्ठतम गुरु हैं वे सदा ही शिष्यों को निष्पत्ति देने से बचते, कंक्लूजन्स देने से बचते, क्योंकि जो निष्पत्ति दी हुई होती है उधार बासी मृत हो जाती है। जो निष्पत्ति जो निष्कर्ष स्वयं लिया होता है उसकी जड़ें स्वयं के प्राणों में होती है। जिस नतीजे पर व्यक्ति अपने ही चिंतन और खोज और शोध से पहुंचता है वो निर्णय उसके व्यक्तित्व को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो निर्णय बाहर से आते हैं उधार विजाती, उनकी कोई जड़ें व्यक्ति की स्वयं की आत्मा में नहीं हो पाती। उन पर कोई अनुसरण भी करे तो भी वे आचरण की सतह ही निर्मित करती हैं, आत्मा नहीं बन पाती। जैसे बाजार से फूल लाके हमने और गुलदस्ते में लगा लिए हों, ऐसे ही दूसरे से मिले निर्णय भी गुलदस्ते के फूल बन जाते हैं, लेकिन जमीन में उगे हुए फूल नहीं। प्राणवान जीवित जमीन से रस को लेते हुए, सूरज से रोशनी को पीते हुए, हवाओं में नाचते हुए जिंदा नहीं। लेकिन आदमी का मन इतना आलस्य से भरा है, इतने तमस से, इतनी लिथार्जी से कि भोजन भी यदि किया हुआ मिल जाए तो हम करना पसंद नहीं करेंगे। भोजन भी पचाया हुआ हो तो पचाने को हम राजी नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन भोजन पचाया हुआ मिल जाएगा उस दिन हम प्लास्टिक के आदमी होंगे, जिंदा आदमी नहीं। जिंदगी की सारी गहरी प्रक्रिया स्वयं ही पचाने में निर्भर है। वो चाहे भोजन को पचा के खून बनाना हो और चाहे जीवन के अनुभव को पचाकर ज्ञान की निष्पत्ति लेना हो, वो चाहे जगत में चलना हो और चाहे परमात्मा में प्रवेश हो,
जिस बात को हम आत्मसात करते हैं, जो हमारे ही श्रम से फलित होती है, वही हमारी है, से सब उधार है और ठीक समय पर बेकार सिद्ध होता है, काम में नहीं आता है। लेकिन अर्जुन की आकांक्षा वही है जो सभी आदमियों की आकांक्षा है। वो कहता है मुझे सुनिश्चित कह दें, उलझाव में न डालें, ऐसी सब बातें न कहें जिनमें मुझे सोचना पड़े और तय करना पड़े। आप ही मुझे कह दें कि क्या ठीक है, जो बिल्कुल ठीक हो मुझे कह दें। कृष्ण को भी आसान है यही कि जो बिल्कुल ठीक है वही कह दें। लेकिन जो आदमी ऐसी मांग कर रहा हो कि जो बिल्कुल ठीक है वही मुझे कह दे, उससे बिल्कुल ठीक बात कहनी खतरनाक है, क्योंकि ठीक बात को पाकर वो सदा के लिए ही बचकाना जुवेनाइल रह जाएगा, वो कभी मैच्योर और प्रौढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए वे गुरु खतरनाक हैं जिनके नीचे शिष्य सदा ही बचकाने अप्रौढ़ रह जाते हो। वे गुरु खतरनाक हैं जो निष्कर्ष दे देते हो। ठीक गुरु तो समस्याएं देता है, ठीक गुरु तो प्रश्न देता है। निश्चित ही ऐसे प्रश्न, ऐसी समस्याएं, ऐसे उलझाव जिनसे गुजरकर अगर व्यक्ति चलने की साहस और हिम्मत जुटाए तो निष्कर्ष पर जरूर ही पहुंच सकता है। लेकिन बंधे बंधाए रेडीमेड उत्तर इस पृथ्वी पर किसी भी श्रेष्ठतम व्यक्ति ने कभी भी नहीं दिए। अर्जुन कहता है मुझे तो तैयार, आप जानते ही हैं, वही कह दें जो ठीक है, मुझे उलझाएं मत। मैं वैसे ही बड़े संभ्रम में, वैसे ही बड़े संशय में हूं, वैसे ही बहुत अनिश्चय में डूबा हुआ। इतनी बातें ना करें कि मैं और उलझ जाऊं। मैं कंफ्यूज्ड हूं। अर्जुन जानता है कि उलझा हुआ है, लेकिन उलझे हुए मन को सुलझा हुआ सत्य भी मिल जाए तो उसे भी उलझा लेता है। सुंदरतम व्यक्ति को भी हम विकृत आईने के सामने खड़ा कर दें तो आईना तत्काल उसे विकृत कर लेता है। श्रेष्ठतम चित्र को भी हम आंखें कमजोर हों, बिगड़ गई हों, ऐसे आदमी के सामने रख दें तो भी आंखें उस श्रेष्ठतम चित्र को कुरूप कर लेती हैं। निश्चित ही कृष्ण सीधे निष्कर्ष की बात कह सकते हैं, लेकिन उलझा हुआ अर्जुन समझ कैसे पाएगा? अर्जुन उलझा हो तो सुलझी हुई बात को भी उलझा लेगा। इसलिए कृष्ण को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अर्जुन का उलझाव हल हो तो ही सुलझे हुए सत्यों को सुनने की क्षमता आ सकती है। हम वही समझ पाते हैं जो हम समझ सकते हैं। हम अपने से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझ पाते, और हम वही अर्थ निकाल लेते हैं जो हमारे भीतर पड़ा है। हम वही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं जो कृष्ण जैसा व्यक्ति बोलता है। अर्जुन के साथ कृष्ण की वार्ता सीधी नहीं है, बहुत उलझी और पगडंडियों से भरी है, बहुत गोल चक्रों में घूमती हुई है। इस सारी गीता की चर्चा से कृष्ण अर्जुन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुलझ जाए तो वे उसे निष्कर्ष की बात भी कह सके, लेकिन अर्जुन सुलझने की पीड़ा से भी नहीं गुजरना चाहता है। सुलझने की पीड़ा भी प्रसव की पीड़ा है। स्वयं का बहुत कुछ काटना, गिराना, हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही होती है कि मैं उलझा हुआ हूं, इसे इसकी पूरी नग्नता में जानना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति मानने को राजी नहीं होता कि कंफ्यूज्ड है। कोई भी व्यक्ति मानने को राजी नहीं होता कि उसका मन उलझा हुआ है। सभी लोग मानकर चलते हैं कि वे सुलझे हुए हैं। अपने को धोखा देने की कुशलता भी अद्भुत है। हर आदमी ये मानकर चलता है कि मैं सुलझा हुआ हूं। इस दुनिया की सारी उलझने 99% कम हो जाएं अगर लोगों को यह पता चल जाए कि हम उलझे हुए, लेकिन लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। लोग बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हैं कि हम सुलझे हुए लोग हैं।
और सारी दुनिया इतने उलझाव में है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये उलझाव कहां से आते हैं? हम सब सुलझे हुए लोग, ये इतने उलझाव इस जमीन पर पैदा कैसे होते हैं? यदि हम सब सुलझे हुए हैं तो जगत एक शांत और एक आनंद से भरी हुई जगह होनी चाहिए, स्वर्ग। लेकिन जगत है एक नर्क। हम सब उलझे हुए हैं और उलझाव और भी भयंकर है, क्योंकि प्रत्येक उलझा हुआ आदमी समझता है कि मैं सुलझा हुआ हूं। हर पागल समझता है कि पागल नहीं। पागल खानों में ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है जो समझता हो कि मैं पागल हूं। पागल खाने के बाहर मिल भी जाए, पागल खाने के भीतर नहीं मिल सकता। तो अर्जुन को यह भी दिखा देना जरूरी है कि वो कितना उलझा हुआ है। कृष्ण की अब तक की बातचीत से अर्जुन को एक बात तो कम से कम दिखाई पड़नी शुरू हो गई कि वो उलझा हुआ है। शुरू में जब उसने बोलना शुरू किया था तो ऐसा लगता था कि वो जानकर बोल रहा है। धर्म और शास्त्र और नीति और परंपरा, इन सब की बात कर रहा था। ऐसे लगता था कि वो जानकर बोल रहा है। अज्ञानी आदमी जितने जानते हुए बोलते मालूम पड़ते हैं, उतने ज्ञानी कभी बोलते हुए मालूम नहीं पड़ते। बर्टन रसल ने कहीं कहा है कि जितना कम जानने वाला आदमी हो, उतनी दृढ़ता से बोल सकता है, उतना डॉगमेटिक हो सकता है। जितना जानने वाला आदमी हो, उतना हेजिटेट करता है, झिझकता है। क्योंकि जितना ज्यादा जानता है, उतना ही पाता है कि जीवन अति दुरूह गहन पहेली है। जितना जानता है, उतना ही पाता है कि जानना आसान नहीं है। और जितना जानता है, उतना ही पाता है कि जानने को अनंत शेष है। अज्ञानी बिल्कुल दृढ़ता से बोल सकता है, इतना कम जानता है कि अज्ञान का भी उसे पता नहीं है। अर्जुन ने जब प्रश्न उठाने शुरू किए थे तो वो ऐसे आदमी के प्रश्न थे जिसे उत्तर पहले से ही पता है। अगर कृष्ण से पूछता था तो इसलिए कि तुम भी शायद जो मैं कहता हूं वही कहोगे, गवाही मेरी बनोगे। कृष्ण से अर्जुन ने गवाही, विटनेस ही मांगी थी कि आप भी कह दें कि जो मैं कहता हूं ठीक है, कि ये युद्ध व्यर्थ है, कि ये धन और राज्य के लिए संघर्ष गलत है, कि सब छोड़कर चले जाना धर्म की पुरानी व्यवस्था है, कि हिंसा पाप है, कि अहिंसा में समस्त हिंसा का त्याग कर कर चले जाने में गौरव है। अर्जुन ने जब ये बातें कही थी तो आश्वस्त भाव से कही थी कि कृष्ण भी समर्थन करेंगे, लेकिन कृष्ण ने उनका समर्थन नहीं किया। और अब अर्जुन इस स्थिति में नहीं है कि कह सके कि मैं जानता हूं। इतना उसे साफ हुआ है कि मैं उलझा हुआ हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। यह बहुत बड़ी घटना है। ज्ञान के मार्ग पर पहला चरण है। ज्ञान के मार्ग पर अज्ञान की दृढ़ता पिघल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अज्ञान की मजबूती ढीली पड़ जाए, अज्ञान का आश्वासन डिग जाए, बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन इस जगह कृष्ण के द्वारा लाया जा सका है जहां वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। ये बात कीमत की है, लेकिन तत्काल वो कहता है कि जो आपको पता हो वो सीधा आप मुझे कह दें। इतना तो अच्छा हुआ कि वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी दूसरा खतरा उसके साथ जुड़ा है। अभी वो दूसरे से तैयार ज्ञान को पाने की आकांक्षा रखता है। वह भी उसकी भ्रांति है। कोई छोटा मोटा गुरु होता है कृष्ण की जगह तो बहुत प्रसन्न होता है और कहता कि ये जो मैं जानता हूं तुझे दिए देता हूं, तेरा काम है कुल इतना कि मान ले चुपचाप और आचरण कर। लेकिन कृष्ण उन मनोवैज्ञानिक गुरुओं में से एक है जो जब तक कि पात्र पूरा तैयार ना हो, जब तक कि क्षमता अर्जुन की इस योग्य ना हो कि वो सत्य को समझने और सत्य को प्रतिध्वनित करने की स्थिति में आ जाए, तब तक वे अभी और कुछ बातें करेंगे, और भी मार्गों की। अर्जुन के नीचे से उसके सारे आश्वासन की भूमि हट जानी चाहिए
और अर्जुन के मन से ये ख्याल भी हट जाना चाहिए कि कोई दूसरा दे सकेगा। इतनी तैयारी होनी चाहिए कि मैं खोजूं, श्रम करूं, सत्य को मुफ्त में पाने की आकांक्षा न करूं। इसलिए कृष्ण ने वे सब मार्ग जिनसे मनुष्य सरलता को, सत्य को, सुलझाव को उपलब्ध हुआ है, उन सबको धीरे धीरे खोलकर अर्जुन के सामने रखने का तय किया है। पर उसके मन की बात ठीक से आप समझ लेना, वो हम सबके मन की बात है। हम भी चाहेंगे कि इतनी लंबी चर्चा की क्या जरूरत है। कृष्ण भली भांति जानते हैं कि सत्य क्या है, अर्जुन की स्थिति भी भली भांति जानते हैं, अर्जुन के लिए क्या हितकर है ये भी भली भांति जानते हैं, तो दे ही क्यों नहीं देते। कल ही मेरे पास कोई एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सोचना समझना नहीं, मुझे तो आप बता दें, आप जानते हैं तो मुझे बता दें, मैं उसे करने में लग जाऊं। देखने में लगेगा कि बड़ी श्रद्धा की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति को स्वयं श्रम करने की जरा भी श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा बड़ी धोखे की है और झूठी है। जो इंच भर भी अंधेरे में, अनजान में, असुरक्षा में खोजने के लिए तैयार नहीं है, जो अज्ञात में नाव लेकर यात्रा पर निकलने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है, जो सदा दूसरे का सहारा खोजकर आंख बंद कर लेने के लिए आतुर है, ऐसे आदमी की यात्रा सत्य की तरफ कभी भी नहीं हो सकती। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को भी गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का शोषण करने की बड़ी सुविधा है, उनका शोषण चल रहा है। जो भी मांग की जाएगी उसको सप्लाई करने वाले लोग सदा ही उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप मांगेंगे अंधापन तो आपकी आंखें फोड़ने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप मांगेंगे बहरापन तो आप पर कृपा करके आपको बहरा कर देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं तो किसी के हाथ पकड़ के चलूं और अपना कोई भी श्रम न लगाना पड़े, तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे ये रहा हाथ, पकड़ो और चलो। लेकिन ध्यान रखना, जो भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा, वो व्यक्ति आपके ऊपर करुणा नहीं कर रहा है, क्योंकि करुणा सदा ही आपके पैर को सबल बनाती है, आपकी आंखों को मजबूत करती है, आपके बल को जगाती है। वो व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, और शोषण केवल वही कर सकता है जो नहीं जानता है। इसलिए अंधे अक्सर अंधों को नेतृत्व करने के लिए मिल जाते हैं। सच तो यह है कि अंधों के बड़े समाज में आंख वाले आदमी को नेतृत्व करना अति कठिन है। अंधों का समाज सजाती अंधे को ही अपने आगे कर लेने को सदा उत्सुक रहता है। कृष्ण वैसे गुरु नहीं है, वे अर्जुन को कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है जिसको पाने की क्षमता स्वयं अर्जुन में ना हो, और अर्जुन में अगर उसे पा लेने की क्षमता हो तो कृष्ण उसे देने को तैयार हो सकते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति पाने के लिए तैयार है श्रम करने को, तो उसे सत्य की किरण दी भी जा सकती है। यह बहुत मजे की और विरोधाभासी बात मालूम पड़ेगी। जिनकी क्षमता नहीं है उन्हें दिया नहीं जा सकेगा। यद्यपि जिनकी क्षमता नहीं है वे सदा भिखारी की तरह मांगते हैं, और जिनकी क्षमता है उन्हें सदा दिया जा सकता है। यद्यपि जिनकी क्षमता है वे कभी भी भिखारियों की तरह मांगते नहीं। ये बड़ी उल्टी बात है। सत्य के द्वार पर जो भिखारी की तरह खड़ा होगा वो खाली हाथ वापस लौटेगा। सत्य के द्वार पर तो जो सम्राट की तरह खड़ा होता है उसे ही सत्य मिलता है। अभी भी कृष्ण भिखारी को पा रहे हैं अर्जुन में। इस वचन में भी अर्जुन ने अपने भिखारी होने की घोषणा की है।
श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कृष्ण ने कहा कर्म संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही परम श्रेय को उपलब्ध कराने के मार्ग हैं। पहले इसे समझें। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, लेकिन फिर भी सुगम होने से निष्काम कर्म साधक के लिए ज्यादा कल्याणकर है। कर्म संन्यास का अर्थ है जो करने का जगत है, जहां हम सुबह से सांझ, सांझ से सुबह करने में संलग्न कर रहे हैं, बिना इस बात को ठीक से जाने कि क्यों, किस लिए, बिना ठीक से समझे कि इस सब करने की निष्पत्ति और फल क्या है, बिना इस बात को विचारे कि अतीत में जो किया है उससे हम कहां पहुंचे। समस्त कर्मों का रूप पानी पर खींची गई रेखाओं जैसा है। खींचते हैं तब लगता है कि कुछ खींचा, खींचते हैं तब लगता है कि कुछ बना, लेकिन उंगली आगे भी नहीं बढ़ पाती कि रेखाएं मिट जाती हैं, विदा हो जाती हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो अस्तित्व में पानी पर खींची गई रेखाओं से ज्यादा कुछ भी निर्मित नहीं कर पाता है। हमसे पहले भी अरबों लोग इस पृथ्वी पर रहे। जिस जगह आप बैठे हैं, एक एक आदमी जहां बैठा है वहां कम से कम एक एक आदमी की जगह में 10-10 आदमियों की कब्र बन चुकी है। वे सारे लोग ही विराट कर्म में लीन रहे हैं। उन सबके कर्मों का इकट्ठा जोड़ क्या है? यदि आज आदमी का समाज समाप्त हो जाए तो आकाश के तारों को कुछ भी खबर ना रहेगी कि कितना विराट कर्म चला है। वृक्षों को कुछ भी पता ना होगा कि कितना विराट कर्म उनके नीचे चला है। पक्षी हमारे कर्म के इतिहास की कोई कथा ना कहेंगे। सूरज उगता रहेगा, सागर की लहरें तटों से टकराती रहेंगी। आदमी समाप्त हो जाए तो कोई 10 लाख वर्ष की लंबी यात्रा में आदमी ने जो कर्म किए हैं उनका जोड़ क्या होगा? जैसे एक आदमी समाप्त होता है तो उसके कर्मों का सब जोड़ तिरोहित हो जाता है, ऐसे ही सारी मनुष्यता भी समाप्त हो जाए तो सब कर्मों का जोड़ तिरोहित हो जाएगा। उसकी कहीं रेखा भी छूट कर न रह जाएगी। कर्म संन्यास इस समझ का नाम है कि कर्म पानी पर खींची गई रेखाओं की भांति है, तो व्यर्थ क्यों खींचो? जो मिट ही जाता है उसे खींचो ही क्यों? जो टिकता ही नहीं उसे बनाने के पागलपन में क्यों पड़ो? जो अंततः स्वप्न सिद्ध होता है उसे सत्य मानकर क्षण भर भी क्यों जियो? रात सपना देखते हैं, सपने में तो सपना बहुत सच होता है, सच से भी ज्यादा सच होता है, कभी पता नहीं चलता। और बड़े मजे की बात है कि जिंदगी में कई बार, करोड़ बार सपना देखा है, रोज सुबह पाया कि गलत है और हर रात फिर भूल जाता है मन। कितने सपने देखे रोज। आज रात जब लौट के फिर सपना देखेंगे तो सपने में मन को याद ना रहेगा कि पहले भी सपने देखे थे और सुबह पाया था कि सपने। आज रात फिर सपना देखेंगे इसी भ्रम में कि सच है। आदमी का मन कुछ सीखता है या नहीं सीखता है?
इतने सपने देखने के बाद भी रोज जब दोबारा फिर सपना आता है तो फिर सच मालूम होता है। कर्म संन्यास कहता है कि कितने जन्मों में कितने कर्म किए, लेकिन हर बार भूल जाते हैं। फिर नया जन्म, फिर नया सपना शुरू हो जाता है। जैसे कल का सपना आज के सपने में जरा भी बाधा नहीं डालता और याद नहीं दिलाता, कोई रिमेम्बरेंस पैदा नहीं होती, कोई स्मृति नहीं आती कि कल भी सपना देखा था, पाया सुबह गलत है, आज फिर सपना देख रहा हूं उसी भ्रम में, जैसा कल, जैसा परसों, जैसा जीवन भर देखा है। इसका मतलब हुआ मन ने कुछ सीखा नहीं। हैरानी होती है, इतने सपने देखकर भी मन इतना सा भी नहीं सीख पाता कि सपने सच नहीं है। जब आता है सपना, सब सच हो जाता है। कर्म संन्यास कहता है हर जन्म इसी तरह विस्मरण हो जाता है। जन्म को छोड़ दें, आज तक जिंदगी में जो किया है उससे क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। पानी पर खींची रेखाओं की तरह सब मिट गया। लेकिन आज भी रेखाएं खींचे चले जा रहे हैं, कल भी रेखाएं खींचेंगे। मरते वक्त पाएंगे सब खो गया। नए जन्म में फिर नई रेखाएं खींचना शुरू कर देंगे। कर्म संन्यास कर्म के सत्य के प्रति इस होश का नाम है कि कर्म से कुछ भी फलित नहीं होता है। कर्म एक खेल से ज्यादा नहीं है। तो जो प्रौढ़ हो जाएगा इस समझ से, वो कर्म के बाहर हो जाएगा, छोड़ देगा कर्म को। छोड़ देगा कहना शायद ठीक नहीं है, कर्म छूट जाएंगे उससे। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अब वो कंकड़ पत्थरों से नहीं खेलता, अब वो रेत पर मकान नहीं बनाता, अब वो गुड्डे और गुड़ियों का विवाह नहीं रचाता। अब उससे कोई कहता है कि पहले तो तुम बहुत रस लेते थे, अब तुमने क्यों छोड़ दिए गुड़ियों के खेल, क्यों तुम रेत पर मकान नहीं बनाते, क्यों तुम रंगीन कंकड़ पत्थर इकट्ठे नहीं करते? तो वो बच्चा ये नहीं कहता कि मैंने छोड़ दिया, वो कहता है अब मैं बड़ा हो गया, वो सब छूट गया है। कर्म संन्यास कर्म का त्याग नहीं, कर्म के प्रति इस सत्य का अनुभव है कि कर्म का जगत स्वप्न का जगत है, तब कर्म छूट जाता है। कृष्ण कहते हैं ये मार्ग भी श्रेयस्कर है, ये मार्ग भी मंगलदायी है, इस मार्ग से भी परम अनुभूति तक पहुंचा जाता है। पर कृष्ण कहते हैं कठिन है ये मार्ग। दूसरे मार्ग को कृष्ण कहते हैं सरल है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में कर्म के ऊपर आग्रह नहीं है। निष्काम कर्म में कर्म के पीछे जो फलाकांक्षा है उसको समझने का आग्रह है। कर्म संन्यास में कर्म को समझने का आग्रह है कि कर्म ही व्यर्थ है। निष्काम कर्म में कर्म की जो फलाकांक्षा है उसको समझने का आग्रह है कि फलाकांक्षा व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं कर्म चलता रहे, भेद नहीं पड़ता, फलाकांक्षा भर विसर्जित हो जाए। खेल चलता रहे, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बच्चा ये जान ले कि खेल है। ये भी तभी जाना जा सकता है जब फलाकांक्षा दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लाती, इसकी प्रतीति हो जाए। कर्म संन्यास तब आता है जब प्रतीति हो जाए कि कर्म स्वप्नवत है, ड्रीम लाइक है। निष्काम कर्म तब फलित होता है जब ज्ञात हो जाए कि फलाकांक्षा दुख है। लेकिन फलाकांक्षा होती सुख के लिए। कोई आदमी दुख की आकांक्षा नहीं करता, आकांक्षा सभी सुख की करते। और बड़े मजे की बात है कि जब मिलता है तो सिर्फ दुख मिलता है सभी को। आकांक्षा सदा सुख की, फल सदा दुख। दौड़ते हैं पाने को स्वर्ग, मंजिल आती है सदा नरक की। सोचते हैं लगेगा हाथ आनंद का अनुभव, हाथ सिर्फ दुख स्वप्न, पीड़ा और संताप लगते हैं।
निष्काम कर्म तब फलित होता है जब कोई फलाकांक्षा की स्ट्रिक, फलाकांक्षा के इस रहस्य को समझ लेता है कि फलाकांक्षा सदा भरोसा देती है सुख का, लेकिन जब भी हाथ में आता है पक्षी सुख का तो दुख का सिद्ध होता है। लेकिन होशियारी है, होशियारी यह है कि जो हाथ में आ जाता है फलाकांक्षा उससे हट जाती और जो पक्षी हाथ में नहीं उस पर लग जाती है। हाथ में सदा दुख होता, आकांक्षा सदा उन पक्षियों के साथ उड़ती रहती जो हाथ में नहीं है। जब उनमें से कोई भी पक्षी हाथ में आता तो दुख सिद्ध होता, लेकिन और पक्षी उड़ते रहते आकाश में, आकांक्षा उनका पीछा करती रहती। इसलिए आकांक्षा की इस निरंतर स्टुपिडिटी, इस निरंतर मूढ़ता का कभी अनुभव नहीं हो पाता। हाथ में आए पक्षी को हम कभी नहीं सोचते कि कल इसे भी चाहा था, आज हम कुछ और चाहने लगते। जिंदगी भर आकांक्षाएं फलित होती हैं, पूरी होती हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि जो चाहा वो मिला। जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता है, जो नहीं चाहते हैं वो सदा मिलता है। लेकिन जो नहीं चाहते हैं जब वो मिल जाता है तो हम उसके दुख को फिर किसी नई चाह के सपने में भुला देते हैं, फिर नई सपने में हम डूब जाते हैं। निष्काम कर्म का रहस्य है फलाकांक्षा की इस तरकीब को ठीक से देख लेना कि मन सदा ही जो नहीं है पास उसको खोजता रहता है और जो पास है उसमें दुख भोगता रहता है। और कभी ये गणित नहीं बिठाया जाता कि कल ये भी मेरे पास नहीं था, तब मैंने इसमें सुख चाहा था, और आज जब मेरे पास है तो मैं दुख भोग रहा हूं। वर्तमान सदा दुख, भविष्य सदा सुख बना रहता है। जब तक ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वर्तमान दुख है और भविष्य सुख है, तब तक निष्काम कर्म फलित नहीं हो सकता। निष्काम कर्म फलित होगा जब ये वर्तमान और भविष्य की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाए, वर्तमान सुख बन जाए। जैसे ही वर्तमान सुख बनता है, भविष्य की आकांक्षा तिरोहित हो जाती है। भविष्य की आकांक्षा भविष्य में सुख था इसीलिए थी। वर्तमान में दुख है इसलिए भविष्य में सुख को हम प्रोजेक्ट करते हैं। आज दुख है तो कल की कामना करते हैं कि कल सुख मिलेगा। कल की सुख की कामना में आज के दुख को झेलने में जरूर ही सुविधा बनती है। अगर कल भी सुख ना हो तो आज को गुजारना मुश्किल हो जाए। जो लोग कारागृह में बंद हैं, वो कारागृह के बाहर जब मुक्त होंगे, उस खुले आकाश की आकांक्षा में कारागृह को बिता देते। मैंने तो सुना है कि कारागृह में एक नया कैदी आया, उसे 30 वर्ष की सजा हुई। वो भीतर सींचों के गया, एक कैदी और उस कमरे में बंद है। उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी सजा कितनी? उसने कहा कि मैं तो काफी 10 वर्ष काट चुका है, मुझे सिर्फ 20 वर्ष और रहना है। तो उसने कहा कि तुम दरवाजे के पास स्थान ले लो, मुझे दीवार के पास, क्योंकि तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा। मैं 30 वर्ष रहूंगा, तुम्हें 20 वर्ष ही रहना है। उसने अपना बोरिया बिस्तर उठा के सींचों के पास लगा लिया, जल्दी उसका वक्त आने वाला। 20 साल बाद वो खुले आकाश के नीचे पहुंच जाए। 20 साल बाद कि वो मुक्ति की संभावना 20 साल के कारागृह को भी गुजार देगी। रोज हम कल के लिए टाल देते हैं। आज को झेलने में सुविधा तो बन जाती है, लेकिन इससे जीवन की पहेली हल नहीं होती। कल फिर यही हाथ लगता है, फिर कल हम परसों के लिए सोचने लगते हैं। रोज यही होता है, हमें रोज जिंदगी पोस्टपोन करनी पड़ती है, कल के लिए स्थगित कर देनी पड़ती है। वो कल कभी नहीं आता है। अंत में मौत आती है और कल का सिलसिला टूट जाता है। इसलिए तो हम मौत से डरते हैं। मौत से हम ना डरें, मौत से डर का असली कारण कल के सिलसिले का टूट जाना है। मौत कहती है कि आगे कल नहीं होगा, इसलिए मौत से इतना डर लगता है, क्योंकि हम जिए ही नहीं कभी, हम तो कल की आशा में जिए। और मौत कहती अब कल नहीं होगा, इसलिए मौत घबराती। अन्यथा मौत में डर का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि पहली तो बात यह कि जिसे हम जानते नहीं उससे डरने का कोई कारण नहीं। कोई नहीं कह सकता कि मौत बुरी है, क्योंकि जिससे हम परिचित नहीं है उसको बुरा कैसे कहें। कोई नहीं कह सकता कि मौत दुख देती है,
क्योंकि जिससे हम परिचित नहीं है उसे हम दुख देने वाली कैसे कहें। अपरिचित के संबंध में कोई भी निर्णय तो कैसे लिया जा सकता है। नहीं, लेकिन मौत से हम नहीं डरते। डरने का कारण बहुत और है। वो डर यह है कि हमने जिंदगी सदा कल पे टाली। जिए आज नहीं, कहा कल जी लेंगे। आज को झेल लो दुख, कल सुख आएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज है अंधेरा, कल सूरज निकलेगा। आज है कांटे, कल फूल खिलेंगे। आज घृणा और क्रोध है जिंदगी में, तो कल प्रेम की वर्षा होगी। लेकिन मौत एक ऐसी घड़ी ला देती है कि कल का सिलसिला टूट जाता है, आज ही हाथ में रह जाता है। तब हम तड़फड़ाते हैं, तब हम घबराते हैं। मौत का डर आज के साथ जीने का डर है, और आज हम कभी जिए नहीं। निष्काम कर्म की धारणा कहती है कि कल पर जो जीवन को टाल रहा है, अर्थात फल की आकांक्षा में जो जी रहा है, वो पागल है। कल कभी आता नहीं, जो है आज है, अभी है। अभी को जीने की कला चाहिए, अभी को जीने की क्षमता चाहिए, अभी को जीने की कुशलता चाहिए। कृष्ण तो उसी को योग कहते हैं। आज और अभी, हियर एंड नाउ, इसी क्षण जीने की जो क्षमता है वही। लेकिन जिसे इस क्षण जीना है उसे फल की दृष्टि छोड़ देनी चाहिए। इस क्षण तो कर्म है, फल सदा भविष्य में है, कर्म सदा वर्तमान में। करना अभी है, होना कल है, किया अभी जाएगा, फल कल होगा। फल कभी वर्तमान में नहीं है। फल को छोड़ दें, लेकिन फल को हम तभी छोड़ सकते हैं जब फल विषाक्त सिद्ध हो। फल अगर अमृत का मालूम पड़े तो छोड़ नहीं सकते, और फल अमृत का मालूम पड़ता है। यद्यपि किसी को अमृत का फल कभी मिलता नहीं, धोखा सिद्ध होता है, लेकिन मालूम पड़ता है। इस प्रतीति से कैसे छुटकारा हो सके? इस प्रतीति से छुटकारे का एक ही मार्ग है कि आप अपने अतीत में जितने फलों की आकांक्षा आपने की है उन्हें फिर से पुनर्विचार कर लें। वे मिल गए आपको। जो पत्नी चाहिए थी वो मिल गई, जो पति चाहा था वो मिल गया, जो नौकरी चाहिए थी वो मिल गई, जो मकान चाहा था वो मिल गया। ऐसा आदमी तो खोजना मुश्किल है जिसे ऐसा कुछ भी ना मिला हो जो उसने चाहा था। कुछ ना कुछ तो मिल ही गया होगा, उतना अनुभव के लिए काफी है। लेकिन मिलकर क्या मिला? एक मित्र है मेरे, बड़े उद्योगपति हैं, स्वभावतः जैसा होना चाहिए। नींद नहीं आती है रात। मुझसे आकर एक दिन सुबह कहा कि न मुझे परमात्मा की तलाश है, न मुझे आत्मा से प्रयोजन है, न मैं कोई बड़ा मोक्ष और स्वर्ग चाहता हूं, मुझे सिर्फ नींद आ जाए तो मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। बस मुझे नींद का सूत्र मिल जाए। मैंने कहा सच? नींद मिलने से सब मिल जाएगा? उन्होंने कहा सब मिल जाएगा, मेरा जीवन बिल्कुल ही नारकी हो गया है। जो उन्होंने कहा था वो पास में पड़े टेप पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने कहा कि फिर दोबारा और कुछ तो मांगने नहीं आ जाइएगा। उन्होंने कहा कि कभी नहीं, सिर्फ धन्यवाद देने आऊंगा, नींद भर आ जाए। उन्हें ध्यान के कुछ प्रयोग करवाए। 15 दिन बाद वो आए, कहने लगे नींद तो आ गई लेकिन और कुछ नहीं मिला। कहने लगे नींद आ गई लेकिन और कुछ नहीं मिला। मैंने उनका टेप था किया हुआ वक्तव्य उन्हें सुनवाया। कहा कि आप कहते थे नींद मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, अब आप कहते हैं नींद मिल गई और कुछ नहीं मिला। धन्यवाद तो दूर, आप तो कुछ मेरा कसूर बता रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई? चौंके, सुना अपना वक्तव्य तो चौंके। और उन्होंने कहा कि
जब नींद नहीं आती थी तब ऐसा ही लगता था कि नींद मिल जाए तो सब मिल जाए, और अब ऐसा लगता है, मैं क्या करूं, उन्होंने कहा इसमें असत्य नहीं है। तब ऐसा ही लगता था कि नींद मिल जाए तो सब मिल जाए, और अब ऐसा ही लगता है कि नींद मिल गई तो क्या मिल गया। तो मैंने कहा अब आपका क्या ख्याल है, अब आप क्या चाहते हैं? और मैं आपसे कहूंगा अगर वो भी मिल गया तो आप फिर यही तो नहीं कहेंगे। परमात्मा आसानी से मिलता नहीं, नहीं तो आप जाके उससे कहें कि आप मिल गए और तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करें। वो आसानी से मिलता नहीं, इसलिए ये मौका आता नहीं। इस संसार में सब चीजें मिल जाती हैं, इसलिए दिक्कत है। असल में जो भी फल की आकांक्षा से जी रहा है उसे परमात्मा भी मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फल की आकांक्षा भ्रांत स्वप्न है। जो फल की आकांक्षा के बिना जी रहा है उसे कुछ भी ना मिले तो भी सब मिला हुआ है। उसे नींद की झपकी भी लग जाए तो परमानंद है, उसे रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो अमृत है। परमात्मा तो दूर, परमात्मा मिल जाए तो उसकी खुशी का, उसके आनंद का, उसके अनुग्रह का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन परमात्मा की छोटी सी कृपा भी मिल जाए तो भी उसका अनुग्रह अनंत है। और जो आकांक्षा में जी रहा है फल की, उसे परमात्मा भी मिल जाए तो वो उदास खड़े होकर यही कहेगा कि ठीक है आप मिल गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। फल की आकांक्षा खाली ही करती है, भरती नहीं। इसलिए जिस समाज में जितने फल मिल जाएंगे, जितनी आकांक्षाएं तृप्त हो जाएंगी, उतनी एम्प्टीनेस पैदा हो जाएगी। गरीब मुल्क कभी भी इतना खाली नहीं होता जितना अमीर मुल्क खाली हो जाता है। गरीब आदमी कभी भी इतना मीनिंगलेस अनुभव नहीं करता कि अर्थहीन है, मेरी जिंदगी बेकार है। रोज काम बना रहता है, कल कुछ पाने को है। अमीर आदमी को एकदम डिसइल्यूजनमेंट होता है, एकदम विभ्रम, सब टूट जाता है। जो चाहा था सब मिल गया, अब एकदम से सारी चीज ठहर गई होती, अब कहीं कोई गति नहीं मालूम होती, कल खत्म हो गया। अमीर आदमी, उस आदमी को अमीर कह रहा हूं जिसे सब मिल गया जो उसने चाहा था, वो मरने पर पहुंच गया, अब उसके आगे मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया के जो उटोपियंस हैं, जो कल्पनावादी हैं, जो कहते हैं जमीन पर स्वर्ग ला देना है, अगर वे किसी दिन सफल हो गए तो सारी मनुष्यता आत्महत्या कर लेगी, उसके बाद फिर जीने का कोई कारण नहीं रह जाए। ये बड़े मजे की बात है कि गरीब और भूखे आदमी की जिंदगी में थोड़ा अर्थ मालूम पड़ता है, और न्यूयॉर्क में रहने वाला जो अरबपति है उसकी जिंदगी में अर्थ नहीं मालूम पड़ता। आज अगर पश्चिम, विशेषकर अमेरिका के दार्शनिकों से पूछें तो वो कहते हैं एक ही सवाल है, मीनिंगलेसनेस, एम्प्टीनेस। एक ही सवाल है कि जीवन रिक्त क्यों है, खाली क्यों है, भरा हुआ क्यों नहीं। गरीब कौमों ने कभी नहीं पूछा कि जीवन रिक्त क्यों है, क्योंकि आकांक्षाएं जीवन को भरे रहती है, फल की इच्छा भरे रहती है। अमीर कौमों की इच्छाएं करीब करीब पूरी होने के आ जाती हैं, जो भी मिल सकता है वो मिल गया। अच्छी से अच्छी कार दरवाजे पर खड़ी है, अच्छा से अच्छा मकान पीछे खड़ा है, तिजोरी में जितनी संपत्ति चाहिए उससे ज्यादा भरी है, जो भी मिल सकता है वो है। अब सब मिल गया और लगता है कुछ भी नहीं मिला। निष्काम कर्म उस व्यक्ति को उपलब्ध होता है जो फलाकांक्षा की इस व्यर्थता को अनुभव कर लेता कि पाकर भी फल कुछ पाया नहीं जाता है, फल को पा लेना भी निष्फलता है। ऐसी जिसकी प्रतीति और समझ गहरी हो जाए वो कर्म से नहीं भागेगा। कृष्ण कहते हैं वो कर्म करता रहेगा, लेकिन तब कर्म उसे अभिनय से ज्यादा नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं दूसरा मार्ग अर्जुन सरल है। इसमें एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दूसरा मार्ग सरल है। ये विशेष रूप से अर्जुन से कही गई बात है। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए दूसरा मार्ग सरल हो, किसी के लिए पहला मार्ग भी सरल हो सकता है। इसलिए कोई इस ख्याल में न पड़े कि ये बात सामान्य है, ये अर्जुन के लिए एड्रेस्ड है। अर्जुन के ढंग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए दूसरा मार्ग सरल है। ये भी ख्याल ले लें
क्योंकि ये जो चर्चा है अर्जुन से सीधी है, ये सबसे नहीं है। सबसे कोई चर्चा होनी भी बहुत कठिन है। किसी के लिए पहला मार्ग भी सरल हो सकता है, किसके लिए होगा? उस व्यक्ति के लिए पहला मार्ग सरल होगा जिसके जीवन का प्रशिक्षण कर्म का ना हो, जिसके जीवन का प्रशिक्षण स्वप्न का हो। जैसे एक कवि के सारा शिक्षण जो है जीवन की व्यवस्था का, वो स्वप्न का है। एक चित्रकार, उसकी जीवन की जो सारी व्यवस्था है, उसका जो प्रशिक्षण है, वो जैसे बड़ा हुआ है, वो स्वप्न का है। असल में जो जितना बड़ा स्वप्न देख सके उतना ही बड़ा चित्रकार हो सकता है। जो जितना सपने में डूब सके उतना बड़ा कवि हो सकता है। एक संगीतज्ञ, वो ध्वनि में सपनों को तैरा रहा है, वो ध्वनि के माध्यम से सपनों को रूपांतरित कर रहा है। उसकी सारी साधना स्वप्न को ध्वनि में रूपांतरित करने की है। वो सपने हवा में तैरा रहा है, हवा में उड़ा रहा है, सपनों को पंख दे रहा है। अगर कृष्ण ने ये बात एक कवि से, एक संगीतज्ञ से, एक चित्रकार से कही होती तो कृष्ण ये कभी नहीं कहते कि दूसरा मार्ग सरल, पहला मार्ग सरल होता है। एक संगीतज्ञ को यह समझना सदा आसान है कि कर्म पानी पर खींची गई रेखाओं से खो जाते हैं। कितनी मेहनत से सितार पर जिंदगी भर वो श्रम करता है, लहूलुहान हो जाती हैं उंगलियां, पत्थर हो जाते हैं हाथ। दिन रात मेहनत करके जब वो संगीत पैदा कर पाता है तो क्षण भर भी तो नहीं टिकता। सारा श्रम संगीत हवा में गया और खो गया, इधर पैदा नहीं हुआ, वहां लीन हो गया। तानसेन जैसे व्यक्ति को जिंदगी भर की साधना के बाद अगर कृष्ण ये बात कहें कि दूसरा मार्ग सरल है, तानसेन की समझ में नहीं पड़ेगा। पहला मार्ग तत्काल समझ में पड़ जाएगा। जिंदगी भर जो किया था मेहनत, जो श्रम, वो कहां है? पानी पर भी लकीर देर से मिटती है, संगीत का स्वर तो और भी जल्दी खो जाता है। गाए गीत, रविन्द्रनाथ से कोई कहे कि दूसरा मार्ग सरल है तो मुश्किल पड़ेगा समझना। रविन्द्रनाथ को पहली बात समझ में आ सकती है कि सब गाए गीत हवा में खो गए, कहीं कुछ बचा नहीं, सब खो जाता है। लेकिन अर्जुन से बात बिल्कुल ठीक है, अर्जुन के व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुकूल है। अर्जुन की सारी व्यवस्था जीवन की कर्म की है, स्वप्न की नहीं। और उसका कर्म ऐसा है, अगर वो किसी की छाती में छुरा भोंक दे तो कर्म डेफिनेट हो जाता है, संगीत की तरह खो नहीं जाता, वो मुर्दा लाश सामने पड़ी रह जाती और वो छुरा सदा के लिए डेफिनेट हो जाता है। वो कृत्य स्थिर मालूम होता है। हालांकि जो और गहरा जानते हैं वो कहते हैं वहां भी कोई भेद नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरे देखने की बात है। अर्जुन की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में कर्म जो है वो बहुत कठोर और ठोस है। उसकी हिंसा की शिक्षा है, वो क्षत्रिय है, वो सैनिक है, वो मारना और मरना ही जानता है। ये किसी की गर्दन काट देना सितार पर तार छेड़ देने जैसा नहीं है साधारणता। अंततः तो ऐसा ही है, अंततः तो सितार का तार टूट जाए कि आदमी की गर्दन टूट जाए, अंततः अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं है, पर इमीडिएटली अभी तो बहुत फर्क है। अर्जुन की जो जीवन की सारी बनावट है वो कर्म की है, स्वप्न की नहीं है। सपने उसने कभी नहीं देखे, उसने कृत्य किए, उसने कविताएं नहीं लिखी, उसने हत्याएं की, उसने तार पर संगीत नहीं उठाया, उसने तो धनुष पर बाण खींचे। कर्मठ होना उसकी नियति है, उसकी डेस्टिनी है। इसलिए कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन मार्ग तो दोनों ही ठीक है, फिर भी दूसरा सरल है। ये अर्जुन से कही जा रही है बात कि दूसरा सरल है। इसलिए जब भी गीता को पढ़ें तो सदा ये देख लें कि आप अर्जुन के ढंग के आदमी हैं तो ये बात ठीक है। अगर अर्जुन से विपरीत आदमी है तो उल्टा कर लें सूत्र को, पहली बात सरल है। और दो ही तरह के लोग हैं जगत में, स्वप्न में जीने वाले और कर्म में जीने वाले। भीतर इंट्रोवर्ट,
अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। अर्जुन बहिर्मुखी बाहर जी रहा है। एक कवि का जीवन भीतरी होता है, बाहर तो कभी कभी कुछ बुदबुदे आ जाते हैं, असली जीवन तो भीतर होता है। कभी कुछ बाहर फूट जाता है, प्रासंगिक, अनिवार्य नहीं है। अधिक कविताएं तो भीतर ही उठती हैं और खो जाती हैं। लाख कविताएं पैदा होती हैं रविन्द्रनाथ जैसे व्यक्ति में, तो एक प्रकट हो पाती है, वो भी अधूरी, पंगु, वो भी कभी पूरी प्रकट नहीं हो पाती। उससे भी रविन्द्रनाथ कभी तृप्त नहीं होते। अंतर्मुखी आदमी के जीवन की धारा भीतर घूमती है, बाहर कर्म के जगत में उसके बहुत कम स्पर्श होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति की जीवन धारा भीतर होती ही नहीं, उसके जीवन की सारी धारा बाहर घूमती, अंतर संबंधों में, संघर्षों में, बाहर के जगत में उसकी छाप होती। पानी पर नहीं, वो पत्थर पर लकीरें खींचता मालूम पड़ता है। हालांकि लंबे अरसे में पत्थर भी पानी हो जाते, लेकिन प्राथमिक आज अभी पत्थर पर खींची गई लकीर ठहरी हुई मालूम पड़ती है। इसलिए इस शर्त को समझ लेना आप। कृष्ण का ये वक्तव्य कंडीशनल है, शर्त के साथ है, अर्जुन को दिया गया है। इसलिए उन्होंने दोनों बात कह दी, दोनों मार्ग से पहुंच जाते हैं अर्जुन। कर्म संन्यास से भी, सब कर्मों को छोड़कर जो निर्जरा को उपलब्ध हो जाता है, जैसे कोई महावीर, सब कर्म छोड़कर, या निष्काम कर्म से जैसे कोई जनक, सब कर्मों को करते हुए। लेकिन दूसरा मार्ग सरल है, सुगम है। ये अर्जुन को दृष्टि में रखकर दिया गया वक्तव्य है।